नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे, क्या आपको यह पता है कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, कौन सा दिन का हुआ है। ये 5 चीज आपके जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ एवं उत्तम माना गया है। यदि आप 5 चीजों को नहीं जानते हैं, आप ज्योतिष संबंधित अथवा वास्तु संबंधित आप किसी भी चीज पर विचार नहीं कर सकते हैं और उस पर आप उल्लेख भी नहीं कर सकते हैं। आपका जीवन यदि पीड़ित है या आपका जीवन सुखमय है अथवा आप अच्छे से ही अपने गृह में या अपने परिवार में जीवन निर्वाह कर रहे हैं, फिर भी आपको ये 5 चीज को जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये 5 चीज आप जानते हैं तो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठपद माना गया है। ये 5 चीज आप जाने कौन सी वो 5 चीज है जो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी इसको माना गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र, हमारे धर्म शास्त्र में या हमारे जीवन के लिए या हमारे शरीर के जो है 5 तत्व हैं, उसके लिए भी आपको जानने के लिए ही मैं प्रेरणा दे रहा हूँ। यदि आप 5 चीज यह नहीं जानते हैं कि पंचांग जो है हमारा जो ये बना हुआ है वो 5 चीज से ही बना हुआ है। हमारा शरीर का भी जो निर्माण हुआ है ये 5 ही चीज है। हमारे गृह का भी जो निर्माण होता है वो 5 ही चीज होता है। हमारे जीवन का हर एक आधार, एक मूल जो है 5 ही तत्वों के आधार पर ही मिला हुआ है। यदि किसी जातक या जातिका का यदि मृत्यु हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि पंचतत्व में विलीन हो जाना, यानी कि आपके शरीर का भी जो हिस्सा है वो अलग अलग हिस्साओं में विभाजित होकर के वह समाहित हो जाता है। वो शाही हमारा जो ये जन्म कुंडली है, हमारा जो वास्तु शास्त्र है, हमारा जिस वास्तु को हम विचार करते हैं वो 5 ही चीज है। 5 ही चीज से निर्माण यह चीज को किया गया है, वास्तु को या ज्योतिष को। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 5 चीज को जानना अति आवश्यक होता है, जो सबसे श्रेष्ठ एवं उत्तम माना गया है। उसा ही हमारे वास्तु शास्त्र में भी ये 5 चीज को जानने के लिए अति आवश्यक इसको माना गया है, जो आपके जीवन के लिए सबसे मूल एवं उत्तम इसको माना जाता है। ये क्या है हमारा 5 चीज? ज्योतिष से संबंधित ये 5 चीज है। सर्वप्रथम जानना चाहिए कि व्यक्ति का वह दिन कौन सा है, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, उस दिन आपका जन्म होने से आपको क्या फल की प्राप्ति है, ये प्रथम जानना चाहिए। द्वितीय जानना चाहिए कि आपकी कौन सी तिथि का जन्म है, आपका तिथि कौन सी है, कौन सी तिथि का जन्म है। तीसरे में आपको जानना चाहिए कि आपका कौन सा नक्षत्र है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह से जो है प्रभावित होता है, किस तरह आपको जो है प्रभाव पड़ता है उस नक्षत्र में जन्म लेने से। चौथा जो है आपको योग के लिए बताया गया है कि किस योग में आपका जन्म हुआ है, जो योग आपके लिए सबसे लाभदायक माना जाता है। इसे आपने कई चर्चाओं में सुना होगा कि इसका जन्म अच्छे योग में हुआ है, इस बच्चे का जन्म अच्छे योग में हुआ है, जो इसके लिए सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठपद माना गया। 5वां जो है बताया जाता है कि करण, आपका कौन से करण में जन्म हुआ है, जो आपके लिए किस तरह जो है उत्तम श्रेष्ठकारक फल की प्राप्ति कराता है। यदि आप 5 चीज को नहीं जानते हैं कि आपके बच्चे का जन्म या आपका जन्म कौन से दिन का हुआ है, किस तिथि में हुआ है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा आपका वार है, कौन से योग है, कौन सी करण है, आपका शुक्ल पक्ष का जन्म है या कृष्ण पक्ष का जन्म है, उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, इस सबसे मूल आधार माना गया है। आपने गृह का जो निर्माण कर रहे हैं वो कौन से करण में, कौन से योग में, कौन से नक्षत्र में, कौन सा वार में, कौन सी तिथि में आप कर रहे हैं, वो आपके लिए कितना लाभप्रद है, कितना अनिष्टप्रद है, ये सबसे जरूरी होता है जानना। जिस दिन का आपका जन्म होता है उस दिन किसी भी शुभ जो है कार्य को नहीं किया जाता है। जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है उस तिथि में आपका कोई भी शुभ कार्य जो है नहीं किया जाता है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र में किसी भी कार्य को आप न करें। आपका जिस योग में जन्म हुआ है उस योग में आप किसी भी तरह का अपना कोई ऐसा कार्य को न करें जो काम में आपको बार बार रुकावटें उत्पन्न हो। जिस करण में आपका जन्म हुआ है उस करण में आप ऐसे कोई कार्य को न करें जो आपके लिए अनिष्टप्रद ही अनिष्टप्रद बन जाए। आपका पुत्र है, पुत्री है, आपका परिवार है, किस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, कौन सा योग में जन्म हुआ है। हमारी चर्चा करने का तात्पर्य यह है कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आपके परिवार, आपके बच्चों का कौन से दिन में जन्म हुआ है, उस दिन, उस मुहूर्त में, उस नक्षत्र में यदि आप कार्य करते हैं तो आपके लिए अनिष्टप्रद बना गया है, तो उसमें आप कार्य को न करें। यदि वो शुभप्रद हो गया है, आपके लिए लाभप्रद है, तब जो है उसमें आप कार्य को करें, तो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम फलश्रेष्ठ इसको माना गया है। आप चीज को जाने कि आपका जो है कौन सा वो 5 चीज में से आपके लिए कौन सा श्रेष्ठपद है और कौन सा आपका अनिष्टप्रद है। यदि आप इसको नहीं जान सकते हैं तो आपका जीवन जो एक अंधकार की तरह ही व्यतीत होता है। अपने जीवन को अंधकार से
आप उज्जवल भविष्य के लिए ही लाएं, क्योंकि आपके जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ एवं उत्तम कारक जो है हमारे 5 तत्वों को ही माना गया है। आपके शरीर का वो कौन सा तत्व है जो आपके जन्म के लिए सबसे उत्तम माना गया है, उस तत्व के संबंधित ही आप अपने शरीर एवं अपने जीवन के लिए सबसे मूलाधार मान करके इसको रखें कि आपके जीवन में सबसे उत्तम फल की प्राप्ति है। आपने गृह का जो निर्माण किया है वो कौन से तत्व में आपने निर्माण कर रखा है, वो आपके लिए गृह कितना शुभप्रद है या शुभप्रद है, कितना उस गृह में आपको जाने मात्र से लाभ की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल का मुख्य आदेश है कि ज्योतिष एवं वास्तु संबंधित किसी भी प्रश्न को यदि आप करना चाहते हैं, आपके मन में भटकाव आ चुका है, आप ज्योतिष से या वास्तु से आपका मन मस्तिष्क यदि क्षीण हो चुका है, आप अपने जीवन को ऐसे महसूस कर रहे हैं कि यह शास्त्र वास्तु शास्त्र ही गलत है, मैं उसको नहीं मान सकता हूँ, ज्योतिष शास्त्र गलत है, मैं उसको नहीं मान सकता हूँ, तो आप उस ग्रह को देख करके विचार करें जो आपको ये नहीं मानने पर मजबूर करता है। जो पापी ग्रह आपके जीवन में ऐसा दृष्ट हो चुका है जो आपको धर्म के मार्ग से एवं ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र से आपको भटकाव दिला रहा है। आप अपने गृह में ही रहते हैं तो गृह में रहने वाले व्यक्ति को यदि मन में यह हो जाता है कि मैं इसको नहीं मानता हूं, आप अपने गृह को ही न माने, आप किसी नदी के तट पर चले जाएं, अपने गंगा तट पर जाकर के अपने जीवन को निर्वाह करें, तब आपको यह व्यतीत होगा कि हम वास्तु शास्त्र को नहीं मानने वाले व्यक्ति के जीवन में कितना जो है कष्ट होता है और कितना सुख होता है। जिस गृह में आप रहते हैं उस गृह को भी एक मंदिर के समान ऐसा दिशा निर्देश देकर के आप निर्माण करें जो आपके जीवन के लिए सबसे लाभप्रद हो। हमारे मुख्य चैनल का यही आदेश है कि ज्योतिष एवं वास्तु के संबंधित व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ एवं उत्तम माना जाए। नमस्कार, जय श्री गणेश।